नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं फिर एक नया वीडियो आपके सामने आया हूँ और आज का मैंने एक टॉपिक थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल टॉपिक है, क्योंकि मैं एक जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, तो ये हमारे से काफ़ी जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। बर्थ प्लेस या मदरलैंड, जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जिस जगह पे पैदा होते हैं, उसको हम बर्थ प्लेस कहते हैं या मदरलैंड भी कहते हैं। मदरलैंड या बर्थ प्लेस की इम्पोर्टेंस खाली हमारे हिंदू कल्चर में नहीं, बल्कि बाकी जो रिलीजन्स है उनमें भी बहुत मदर और मदरलैंड की इम्पोर्टेंस बहुत मानी गई है। तो ये मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवंस, ये कुछ समझदार लोगों ने लिखा है। और जिस जगह पे हम पैदा होते हैं उसको हम बर्थ प्लेस कहते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप हमारे वेद हो, शास्त्र हो, या और कहीं जो हमारे रिलीजियस बुक्स है, क्या ये कहा गया है कि माँ के पैरों में स्वर्ग है। ये सच है। और जिस जगह पे हम पैदा हो गए उसको हम मदरलैंड बोलते हैं। अगर मैं अब अपने से कोरिलेट करूं, मैंने आज ये टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि यही मदरलैंड, यही बर्थ प्लेस हम कश्मीरी पंडितों ने खोया है। क्योंकि हमको वहाँ से हमारा जो एक्सोडस हुआ था 1990 में, मास एक्सोडस जो हुआ था कश्मीरी पंडितों का, फोर्सफुल एक्सोडस मैं बोलूँगा, मास एंड फोर्सफुल एक्सोडस। क्योंकि जो दैट मीन्स कि हम वहाँ से माइग्रेट होना नहीं चाहते थे, पर कंडीशंस हमारे लिए वैसी बनाई गई। किसने बनाई और कैसे बनाई, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ इस टाइम। हमारे लिए कंडीशंस ऐसी थी कि हम वहाँ पर रह नहीं पा रहे थे। बीइंग हिंदू, बीइंग पंडित्स, हमको वो अपनी मदरलैंड, हमारी वो बर्थ प्लेस छोड़नी पड़ी। और 1990 में हम माइग्रेट हो गए। फिर कुछ लोग जम्मू, कुछ लोग जो इमीडिएट जो डेस्टिनेशन थी, जो सबसे नज़दीक डेस्टिनेशन जहाँ पर लोग माइग्रेट हुए, वो जम्मू थी, जो करीबन 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है कश्मीर से। कुछ लोग बॉम्बे, कुछ लोग दिल्ली, मोस्टली जम्मू और दिल्ली में माइग्रेट हुए। और फिर अपने कामकाज की वजह से लोग अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग जगहों पे माइग्रेट हुए। मोस्टली जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी कश्मीरी पंडित्स माइग्रेट हुए वो जम्मू और दिल्ली में माइग्रेट हुए। अब सवाल ये है कि जी क्या इम्पोर्टेंस है मदर और मदरलैंड की और या बर्थ प्लेस की। देखिए, हम जिस जगह पे पैदा होते हैं, हमको वहाँ का बाय बर्थ, हमारे जो जीन्स में है, वहाँ का क्लाइमेट हो या एटमॉस्फेयर हो या वहाँ का पानी हो या हवा हो, हम ये बोलेंगे हमारे जीन्स में होता है वो। और हम उसी एनवायरनमेंट में, जो हमारे माता के जो माता, जब हम पैदा होने से पहले माता के जो वोम में होते हैं, वही एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारी मदर ने फील किया होता है, हम वही एनवायरनमेंट में आगे पलते बढ़ते हैं और हम हेल्दी, मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं। और अगर देखा जाए, हम कश्मीरी पंडितों को वही मेंटल सेटिस्फैक्शन और मेंटल पीस ख़त्म हो गया तभी से, जब से हम कश्मीर से निकले। हमने इसकी वजह से कई चीज़ें खोई। सबसे पहले मैं, अगर ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ये बोलूँगा, सबसे पहले हमने अपना जो ट्रेडिशन, कल्चर, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ जो हमारे रिचुअल्स थे, जो हमारा खाना पीना था, जो हमारा पहनावा था, सारा हमने खोया। क्यों? क्योंकि कश्मीर में हम एक ठंडा इलाका था। हाईएस्ट टेम्परेचर अगर उन दिनों, जब हम 1990 तक थे वहाँ पर, तो उन दिनों जाता था जो गर्मियों में, वो 31-32 के आसपास होता था। हमारे लिए 31-32 वो बहुत ज़बरदस्त गर्मी हुआ करती थी।
पर जब हम माइग्रेट हुए जम्मू या जम्मू के बाहर, तो हमने अप टू 48 टेम्परेचर भी देखा कई रीजन्स में। जम्मू में भी हमने 48 देखा है। मतलब जहाँ पर कश्मीर में हम 2-2 3-3 कपड़ों में लिपटे रहते थे, जम्मू में आते ही या जम्मू के बाहर हम रहे, हमने एक कपड़ा मुश्किल से अपने बॉडी पर लगाया था। क्लाइमेट जो हमारा जो टेम्परेचर के हिसाब से हमने सही किया वो। पर हमने अगर कुछ चीज़ नहीं छोड़ा तो वो है अपने खाने पीने की आदतें। हमने खाने पीने की आदतें जो हमारे नहीं छूट सकती है, जो बचपन से करते आए, जो हमारे बुज़ुर्ग बचपन से करते आए, वो कैसे इमीडिएटली चेंज करें। हम श्रीनगर कश्मीर में हम राइस ईटर्स हैं। हम श्रीनगर कश्मीर में 3 टाइम्स या कोई 4 बार भी दिन में राइस या खाना खाता था। सुबह ब्रेकफास्ट में हम रोटी या चाय, जो भी नॉर्मली रोटी घर में बनती थी या बाहर बाज़ार से लाते थे, हम मोस्टली हम कांदरवानी चोट, मतलब जो कश्मीरी बेकरी हुआ करती है, जो तंदूरी रोटी होती है, वो खाते थे। कांदरवानी चोट तो मोस्टली ज़्यादातर घरों में बनती थी, क्योंकि हमारे घर में जो फुलके वगैरह या पराठे कभी कभार बनते थे। ये खाली हमारे घर में नहीं, ज़्यादातर कश्मीरियों में। कांदरवानी चोट मतलब जो कश्मीरी बेकरी, कांदुर बोलते हैं, कश्मीरी बेकरी जो बनाता है उसको बोलते हैं कांदुर कश्मीरी में। तो उसी कांदुर से हम अपने लिए मॉर्निंग में रोटियां लाते थे। रोटी के साथ बटर हो, सब्ज़ी हो, या मोस्टली चाय, और वो रोटी खाते थे बटर लगा के। ये हमारा ज़्यादातर, मेरे ख्याल से 90% कश्मीरी घरों में यही ब्रेकफास्ट होता था। उसके बाद में हम जैसे बच्चे थे, हमारा स्कूल 10 बजे स्टार्ट होता था, तो हम पहले चावल खा के निकलते थे। हमारी मदर हो या हम खुद खाते थे। मोस्टली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते थे, तो उनको अपनी माएँ अपने हाथ से चावल खिला के, चावल सब्ज़ी जैसे लंच करते वैसे ही खिला के स्कूल भेजते थे। फिर लंच में हमारे पास एक और बार वही चावल या बाकी जो सब्ज़ी जो लंच का होता था, वो टिफ़िन होता था हमारा। फिर जब स्कूल से 4 बजे आते थे, उस टाइम एक और बार चावल खाते थे। फिर ऑफ कोर्स डिनर में तो खाना ही खाना है। और ये 3-4 बार चावल खाना हमारे लिए एक नॉर्मल कंडीशन थी। पर जम्मू में जब हम आए, खैर हम 4 बार तो नहीं, कम से कम 2 बार तो खाते ही खाते थे, लंच में और डिनर में। और हमने ये चावल खाने का जो स्टाइल है वो हमने छोड़ा नहीं। और उस वजह से हमारे शरीर में काफ़ी लोगों के शरीर को प्रॉब्लम हुई। मतलब हमने वो अडेप्ट नहीं किया इमीडिएटली वो क्लाइमेट, या हमने वो फूड कंडीशन, जो अपने फूड की जो हमारा जो खाने का स्टाइल था, फूड था, हमने वो चेंज नहीं किया। अगर कश्मीर में कोई सब्ज़ी हाक साग थी, वो अभी यहाँ पर भी ढूंढ रहे थे। कड़म जिसको मोंजा हाक बोलते हैं, वो था, तो वो यहाँ पर भी ढूंढते थे। काफ़ी सारी सब्जियाँ हमने, या जो खाने का स्टाइल है, हमने छोड़ा नहीं। तो रीज़न ये हुआ कि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से तो वो सारी चीज़ें अच्छी थी, पर जहाँ पर हमारे यहाँ जम्मू या जम्मू के बाहर क्लाइमेट अलग था, तो हमने वो छोड़ा नहीं। तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई। मोस्टली ज़्यादातर कश्मीरियों को डायबिटीज़ हो गया। दैट मे बी ड्यू टू द स्ट्रेस, और जो दुख था कि हमने अपनी जगह छोड़ी, तो उसकी वजह से ये था। खैर, ये अलग टॉपिक में न जाते हुए, मैं मेरा जो पॉइंट था, ये मैं जो बोल रहा था, हमने अपनी कंडीशंस अपनी जो छोड़ी नहीं, मगर हमको फोर्सफुली छोड़नी पड़ी। क्योंकि जब लोग बीमार हो गए, तो हमको अपना, जहाँ पर हम चावल खाते थे, रोटियां स्टार्ट करनी पड़ी। और शायद मेरे कई फ्रेंड्स को मैंने बोला है, कश्मीर में अगर कोई रोटी खाता था, तो उसके घर में अगर कोई रोटी खाते हुए देखे लंच या डिनर में, तो उसको बोला इसके घर में गरीबी आई है, ये रोटी खा रहा है। तो मतलब कहने का ये कि हमारे यहाँ पर रोटी खाने का ज़्यादा रिवाज नहीं था। चावल, हम राइस ईटर्स थे और बहुत अच्छी तरह चावल खाते थे। एक ये फूड हो गया, मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे बड़ा एक दुखती रग है हम कश्मीरी पंडितों की। फिर हो गया पहनावा। हमने वहाँ पर जो पहनावा था, हम जो वहाँ पर एक हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस जिसको हम फेरन बोलते थे, हमने वो खोया। हम नहीं पहन पाते थे। अगर हम यहाँ पर पहनते थे तो लोग हमको अंदर से कुछ इन्फीरियरिटी से कुछ फील होती थी लोगों, हम अपने, खैर बुज़ुर्गों को नहीं, जो यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं।
हम बाहर उसको पहनते हुए नहीं जाते थे, क्योंकि हमको खुद को कुछ ऐसा लग रहा था हम कुछ जुर्म कर रहे हैं कि हम वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हैं। और जो दूसरे लोग देखने वाले लोकल्स थे उनको भी कुछ और सा लग रहा था, ये क्या क्या पहना है इन्होंने, ये फ़ेरन एक चोला जैसा होता है जो हम पहनते थे सर्दियों में श्रीनगर में। मेरे कई जानने वाले जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा। फ़ेरन हम सर्दियों में पहनते थे, करीबन लगभग 6 महीने तक तो पहनते थे श्रीनगर में। पर जम्मू में आते हम उसको नहीं पहन पाए। रीज़न मैंने आपको बोला कि अजीब सा ऑड सा लग रहा था, हम कुछ ऑड मैन आउट से लग रहे थे, तो हमने वो धीरे धीरे छोड़ा, फ़ेरन पहनना छोड़ा। और कई सारी चीज़ें हम जो वहाँ पर पहनावा हमारा था वो हमने छोड़ दिया। ये हो गया, खाना हो गया, पहनावा हो गया, जो हमारे ट्रेडिशंस थे। हम कुछ रिचुअल्स थे हमारे जो खाली कश्मीरी, स्पेसिफिक कश्मीरी पंडितों के ही घरों में हुआ करते थे, जिनमें हम अपने देवता को कुछ भोग चढ़ाते थे, जिसको हम गाड़बत्त बोलते हैं, मछली का भोग चढ़ाते थे, सर्दियों में आता था। और दूसरा खिचमावस हुआ करता था, कुबेर देवता की जी का वो एक था जिसमें हम उनको खिचड़ी खिलाते थे। ये कुछ फेस्टिवल्स है जो स्पेसिफिकली पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं सेलिब्रेट करता, ये खाली कश्मीरी पंडित ही करते हैं, जिस ये हमारी पहचान थी जो हमने खोई अपनी मदरलैंड, अपनी बर्थ प्लेस छोड़ के। तो मेरा आज पॉइंट ये है, ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि ये पॉइंट ही वैसा है। तो मेरे लिसनर्स को और मेरे व्यूवर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंटली, थोड़ा और 2-5 मिनट का और एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं इसको आज। तो हमने ये चीज़ें खोई क्योंकि हमको अपनी बर्थ प्लेस, हमको अपनी मदरलैंड छोड़नी पड़ी। ऑल्दो हमने कुछ गेन भी किया, काफ़ी सारी चीज़ें, उसके लिए मैं हो सकता है कभी और एक अलग सा वीडियो बनाऊं, क्या हमने गेन किया। और अब मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि ये खाली मैंने 1-2 पॉइंट्स बोले कि भाई खाना हो गया, लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने खोई। हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको कश्मीरी समझ तो शायद आता है किसी किसी को, जो जिसके घर में कश्मीरी बोलते हैं। मेरे ख्याल से 50% कश्मीरी घरों के बच्चे समझते भी नहीं है। कश्मीरी पंडित के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके घर में कश्मीरी कोई बोलता ही नहीं है, माँ बाप नहीं बोलते, उनके माँ बाप को नहीं आता, तो उनके बच्चे क्या बोलेंगे या समझेंगे। खैर 50% मैं ये बोलूँगा कि बड़े लोग, जैसे मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी है 5 साल की है अभी, हम लोग सारे कश्मीरी में बात करते हैं, तो शायद वो भी उन चीज़ों को समझ लेती है, और हम बोलते तो वो समझती है मगर बोल नहीं पाती है। शायद हमने ही उसको उसके लिए एनकरेज नहीं किया कि वो कश्मीरी बोले। ऑल्दो मैंने बहुत ट्राई की थी, पर मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं क्या रीज़न था कि उन्होंने बोला नहीं जी, इसको हिंदी इंग्लिश में ही बेटर है कि हम बात करें इसके साथ। तो लैंग्वेज भी हमने खोई, जबकि लैंग्वेज एक सबसे बड़ी पहचान है एक कम्युनिटी की। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाओ, अगर आप भीड़ में हो, वहाँ पर 10-50 लोग हो या 1 लाख की भीड़ हो, तो अगर आपको अपनी मदर टंग में कोई आवाज़ दे, तो आप एकदम से अपनी गर्दन घुमा के देखो ये कौन बुला रहा है, क्योंकि लैंग्वेज ही आपकी पहचान है, लैंग्वेज ही आपको अलग बनाती है। मगर हमने वो भी खोई। लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, कल्चर, फेस्टिवल्स, जो हमारा रिलीजियस इम्पोर्टेंस, जो कुछ हमारे स्पेसिफिक चीज़ें थी जो हम कश्मीर में अपने करते थे, जो हम बाहर आके नहीं कर पाए, जिनमें से एक जो हमारे इष्ट देव होते थे, हम उनके लिए चढ़ावा चढ़ाते थे। जैसे जो हमारी इष्ट देवी है वो माता ज्वाला है। माता ज्वाला को हम जब भी हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ें होती थी या बड़ा दिन होता था, जैसे किसी की शादी हो, किसी का बड़ा कोई अच्छा काम हो, तो हम पहले अपने इष्ट देवी को चढ़ावा चढ़ते थे। वो होता था नॉनवेज का चढ़ावा, नॉनवेज की बलि होती थी जो हम चढ़ाते थे। तो आज ये लोग ये बोलने भी कतरा रहे हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं या खाते थे, जबकि कश्मीरी पंडित्स हम नॉनवेज ईटर्स है। उसके एक अलग टॉपिक हो जाएगा, क्यों हम खाते हैं, क्यों हम किस लिए हम बलि देते थे इन चीज़ों की। तो वो हमने खोया। हम नहीं, अपने इष्ट देवों को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे।
तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, हमारे लिए जुल्म हुआ, हमारे हम सब लोगों, हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ जुल्म हुआ कि हमने ये सारा कुछ खोया। सो आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या हमारे लिए कोई देखे ये मेरा वीडियो, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आई स्ट्रांगली बिलीव हम कश्मीरी पंडितों को हमारे लिए कश्मीर में एक, भले ही पूरा कश्मीर ना आधा हो, कुछ भी हो, हमको वहाँ पर जाना चाहिए और परमानेंट सेटलमेंट कुछ करनी चाहिए। कैसे क्या, मैं उसमें, मेरे को नहीं पता, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई प्लानर नहीं हूँ, मैं कोई थिंकर नहीं हूँ, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है अगर हमको अपने उन्हीं चीज़ों को जीना है, उन्हीं चीज़ों में, उसी कल्चर में, उसी ड्रेस में, सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया, इन सारी चीज़ों को वापस से करना है तो हमको अपनी जगह पे जाना पड़ेगा। बाहर हम नहीं कर पाएंगे, अपनी मदरलैंड, अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ के हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो हमने मंदिर बनाए वहाँ, जो कश्मीर में जैसे मंदिर थे, हमने बाहर वैसे मंदिर बनाए, वहाँ पर सोशल गैदरिंग्स करी, पर फिर भी वो मज़ा जो वहाँ पर था या जो कर सकते थे वो नहीं। ऐसा लग रहा है कि हम वो कोई डुप्लीकेट करेक्टर होता है ना, कोई एक्टर जो ओरिजिनल एक्टर होता है, अगर उसका डुप्लीकेट करेक्टर हो, हमको लगता है भाई ये तो उसके जैसा है, पर हम उसको अंदर से फील नहीं कर पाते ये सच में यार वही है, वही सीन है। हमने कश्मीर जो कश्मीर में मंदिर थे, वैसे मंदिर रेप्लिका उनके बना दिए कई जगह, जैसे फरीदाबाद में हमने बनाया, पर्वत जैसा अनकपुर में, और खीर भवानी के मंदिर हमने कई जगह बनाए, भगवान गोपीनाथ भगवान जी के आश्रम हमने, मगर वो जो ओरिजिनलिटी है वो हमको अंदर से फील नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ डुप्लीकेट चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि हम सबको वापस जाना चाहिए, और मेरे को नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है, पर मेरे को अंदर लगता है मैं जाना चाहता हूँ। एटलीस्ट अपनी लाइफ के जो मैं कहूँगा 60 साल, या अभी अगर मौका मिला मेरे को, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ऑफ कोर्स नॉट पीएम पैकेज जैसा ऐसा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बट अगर मेरे को अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है परमानेंट सेटलमेंट के लिए, ऑफ कोर्स पीसफुल सेटलमेंट, तो मैं जाना पसंद करूँगा कश्मीर वापस। बाकी मैं ये जब इस बारे में लिख रहा था या पढ़ रहा था तो मेरे को बड़ा अंदर से इमोशनल हो रहा था मैं, और ये हमारे लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए सच में एक इमोशनल टॉपिक है। विद दिस मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं बोलने को तो मैं चाहूँ तो मैं अगले 1-2 घंटे तक कंटिन्यूसली इस टॉपिक पे बोल सकता हूँ, मगर सुनने वाले ज़्यादा उनको बोरियत ना हो या वो कुछ, इसलिए मैं एक वीडियो यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ विद दिस होप कि एक ना एक दिन हम वापस जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, और अपने उस मदरलैंड, बर्थ प्लेस को चूम के अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह और मेंटली जहाँ पर हमको सेटिस्फैक्शन मिले, हम वहाँ पर वापस जाए और रहे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।